हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग फिल्म निर्माता जो बिष्णुपुर की लुप्त कला और शिल्प है उस पर केंद्रित क्लास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इस जो लुप्त कला है बिष्णुपुर, इससे संबंधित फिल्में बनाए हैं फिल्म निर्माता ने, तो इनके बारे में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग एफटीआई एक्टिंग स्ट्रीम बैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग, शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग, आप में से जो भी लोग अभिनेता बनना चाहते हैं तो उनके लिए अभिनय लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन था 5 नवंबर से स्टार्ट हुई थी और क्लास जो है 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट और डॉप्ट ग्रुप सभी शामिल है। डेली क्लासेस सिलेबस में टेस्ट पेपर 1 और टेस्ट पेपर 2 सब्जेक्टिव सब कुछ शामिल है। स्क्रीन एक्टिंग में एफटीआई एडमिशन एग्जाम के लिए आपको अभिनय टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। अभिनय टेस्ट सीरीज यानी कि शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग, आप में से जो भी लोग अभिनेता बनना चाहते हैं उनके लिए ये टेस्ट आवश्यक है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एफटीआई स्क्रीन एक्टिंग एडमिशन एग्जाम फ्यूचर में पीडीएफ कॉपी ऑफ द टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि आपको पीडीएफ के माध्यम से जो है टेस्ट कॉपी आपको दिया जाएगा। पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव और पेपर 2 का सब्जेक्टिव और डॉप्ट ग्रुप सब कुछ शामिल है इस टेस्ट सीरीज में। तो आप बैच और टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसको आप इनरोल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिल्म निर्माता विष्णुपुर की लुप्त कला और शिल्प पर केंद्रित। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रसिद्ध विष्णुपुर दशावतार ताश है, विष्णुपुर दशावतार ताश, ये एक तरह का क्या है, एक जो है लुप्त हुई कला है, शिल्प पर केंद्रित कला है कि अंतिम शिल्पकार इस लुप्त होती परंपरा पर फिल्म बनाने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक थे। और ऐसा फिल्म निर्माता सौरभ भद्र, जो फिल्म निर्माता हमारे हैं सौरभ भद्र ने दावा किया है कि इन्होंने इस जो विष्णु दशावतार ताश जो है कला और लुप्त होती ये कला है, इस पे फिल्म बनाने का अनुमति जो है इनके शिल्पकार नहीं दे रहे थे। उन्होंने दशावतार ताश पर एक लघु वृत्त चित्र बनाया है, फिल्मकार सौरभ भद्र साहब ने। ठीक है। दशावतार ताश जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्रों वाले ताश खेलने का एक पारंपरिक जो है तरीका है। तो पारंपरिक तरीका है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्रों वाले ताश खेलने का, दशावतार ताश, जिसकी जड़ें मुगल शासक अकबर के शासनकाल से जुड़ी हुई है। फिल्म के निर्देशक ने बताया कि अकबर के दरबार में अपनी यात्रा के दौरान विष्णुपुर के तत्कालीन राजा ने कुछ लोगों को ताश खेलते देखा और विष्णुपुर लौटने पर राजा ने कला के अच्छे जानकार लोगों में से एक को बुलाया और उसे ताश के पत्तों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के चित्र बनाने को कहा। इस तरह यह कला लोकप्रिय हुई और तब से लगभग 1200 वर्षों से अस्तित्व में है यह कला, लेकिन अभी इसकी स्थिति बहुत खराब है और लुप्त हुई होती हुई कला है। दशा अवतार ताश फिल्म निर्माता जिनकी दूसरी वृत्त चित्र चल रहे फिल्म समारोह में दिखाई जा रही है, ने इस बात पर दुख जताया कि प्रसिद्ध विष्णुपुर फौजदार परिवार की सांस्कृतिक विरासत और इसके उद्गम स्थल होने के बावजूद यह कला आज भी बंगाल के कई लोगों के लिए अज्ञात है। निर्देशक ने कहा, मुझे इस विषय को वृत्त चित्र के रूप में लेने के लिए इसलिए प्रेरित किया क्योंकि यह कला 87 पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों द्वारा जारी रखी गई है। ताश के पत्तों के अंतिम शिल्पकार जो फौजदार परिवार के वंशज हैं, शीतल फौजदार के प्रयासों के बावजूद यह कला स्वाभाविक रूप से समाप्त हो रही है।
इस दुखद स्थिति को देखते हुए मैंने इस विषय को एक लघु वृत्तचित्र के रूप में लेने का फैसला किया, क्योंकि मैं चाहता था कि दुनिया बिष्णुपुर की लुप्त होती कला के बारे में जाने। इसलिए जो है इन्होंने फिल्म निर्माता ने इस पे वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। विष्णुपुर के लुप्त दशावतार ताश पर बनी यह लघु वृत्तचित्र 19 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यह डॉक्यूमेंट्री 31वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय वृत्तचित्र फिल्म वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विष्णुपुर पे जो बेस्ड है, विष्णुपुर के लुप्त हुई दशावतार ताश पर बनी फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री है 19 मिनट की है, और यह जो है 31वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम लोगों ने इस पे चर्चा किया, इसके बारे में पढ़ा, और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग कल की क्लास में फिर मिलते हैं।